श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने जो है आज नया टॉपिक लेकर आया हूं जो टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आप मेडिकल के एस्पायरेंट्स हो चाहे आप नॉन मेडिकल के एस्पायरेंट्स हो, ऑक्सीडेशन नंबर एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। तो आज की इस क्लास में 2 से 3 मिनट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आपको टिप्स के ऊपर जो है करवा दूंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एस्पायरेंट सबसे पहले हमें कुछ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नंबर इनके पता होने चाहिए। ठीक है, इन्हें लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे याद करो, जो मर्जी करो, मुझे ये आपसे याद चाहिए। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीजन के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड हो देन इट इज -1/2 होता है। फॉर एग्जाम्पल KO2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है सुपर ऑक्साइड में, और पर ऑक्साइड में इसे -1 लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2O2। ये तीन ऑक्सीडेशन नंबर इसके याद रखना। इसके बाद बात आएगी सोडियम की, ये होगा +1, कोबाल्ट का होगा 0, पोटेशियम का होगा +1, आयरन का होगा -1, क्लोरीन का होगा -1। ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होने चाहिए। अब देखेंगे, पहला एग्जाम्पल लेंगे किसका, ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जाम्पल लेंगे H2S का। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल माफ कीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, वो निकालेंगे किसका, S का। सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला, सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, X को मानेंगे X प्लस जो भी यहां पर है हाइड्रोजन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ऑक्सीडेशन नंबर उसके 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसके ऊपर चार्ज देखना, चार्ज कुछ नहीं है तो ये 0 करना। कितना आ गया ये, x जमा 2 इज इक्वल टू 0, देन x आ गया -2। तो हमारा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, -2 आया। क्लियर। दूसरा एक और एग्जांपल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जांपल है H2SO3। इसमें भी हम किसका निकालेंगे, S का निकालना सीखेंगे। क्या बोला मैंने, वही स्टेप दोहराओ। S को मान लो X, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन जनरल है +1, 2 गुना 1 जमा एक्स प्लस O3 है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो 3 × -2, कोई चार्ज ऊपर नहीं है तो ये हो जाएगा 0। कितना आ गया, 2 जमा एक्स -6 इज इक्वल टू 0, एक्स -4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया यहाँ पर, जमा का 4 आया। मुझे नहीं लगेगा अब आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकलेंगे नहीं। एक दो एग्जांपल और ले लेंगे, बड़े ध्यान से देखना। K2Cr2O7, ये ना जाने कितनी बार टेट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम निकालेंगे क्रोमियम की। देखो ध्यान से, वही रूल, कौन से, सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, और फोर्थ एक एडिशन कर लो, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लासेस आपके लिए लगेगी, कुछ ही दिन आपके टेट एग्जाम के लिए बचे हैं। सीरियस हो जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। पोटासियम जमा का 1, 1 गुना 2, क्रोमियम को x मानेंगे, 2 गुना x जमा ऑक्सीजन का -2, तो -2 गुना 7, चार्ज जिसके ऊपर कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 0, 2 प्लस 2x -14 इज इक्वल टू 0, 2x -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6 आ गया। क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी तरह के कई टॉपिक, जैसे कंजुगेट एसिड बेस, विटामिन्स, इंडिकेटर, बहुत सारे प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल के ऊपर बनी है। आपके सब्जेक्ट वाइज, फिर वो बायोलॉजी हो, फिर वो मैथमेटिक्स हो, फिर वो केमिस्ट्री हो, फिर वो साइकोलॉजी हो, फिर वो फिजिक्स हो, आज ही चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें और अपनी तैयारी अच्छे तरीके के साथ करें। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एसिड। एस्पिरेंट्स याद रखना, जो एलिमेंटल स्टेट में होगा यानी जो फ्री स्टेट में होगा उसको सीधा 0, मैंने कहा जिसका कोई नहीं उसका 0। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल I3 नेगेटिव अगर मैं ले लूं तो इसको 0 मत करना। क्यों, इसके ऊपर चार्ज लगा है। निकालेंगे इसको, देखो इसको x मान लो,
इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस चार्ज लगा है। एक्स कितना आ गया? -1/3 आ गया। कितना आ गया? -1/3 आ गया। आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। N2S2O3, इसमें आपको इस S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और हमें कमेंट करके बताना है। मैं भी चाहूंगा, यहां पर N2 नहीं है, Na है, ठीक है, Na। N2 के साथ भी निकल जाएगा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। NaS2, यहां पर Na2 है, Na2S2O3, एक बार चेक कर लेता हूं। Na2S2O3, जी हाँ, यहाँ पे आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और कमेंट करके हमें बताना है। एक बार क्लास खत्म करने से पहले एक बार इन्हें रिवाइज कर लो। हाइड्रोजन का जमा का 1, ऑक्सीजन का -2, और -1/2 होगा जब सुपर ऑक्साइड होगा, और पर ऑक्साइड में ये -1 होगा। सोडियम जमा का 1, कोबाल्ट 0, पोटासियम जमा का 1, आयरन -1, क्लोरीन -1। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नंबर हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको पढ़ाया गया अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके के और लेक्चर्स के लिए, ऐसे लेक्चर्स जो आपके टेट एग्जाम में 100+ स्कोर लाने के लिए आपको मजबूर कर देंगे, आपके हेल्प करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।